आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट वंदना सेमवाल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर और आप सभी का फेवरेट शो अनुपमा। लेकिन आज मैं आप सभी के साथ इस शो की 17 साल पुरानी कहानी के बारे में करने वाली हूँ बात, यानी कि आज हम करेंगे नमस्ते अमेरिका के बारे में बात, जहां पर कि अनुपमा और वनराज की 17 साल पुरानी कहानी को दर्शाया गया है। आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से नमस्ते अमेरिका में 17 साल पहले यहां पर अनुपमा को डांस की वजह से अमेरिका जाने का ऑफर मिलता था, वो भी वनराज की बॉस की वाइफ के जरिए। लेकिन यहाँ पर वनराज कहीं ना कहीं इस बात को कहते हुए नजर आते थे कि यहाँ पर वनराज की वाइफ अनुपमा डांस से काफी ज्यादा दूर रही है काफी समय से, तो यहाँ पर शायद से अनुपमा का सिलेक्शन ना हो। लेकिन अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो में अब वनराज के बॉस करने वाले हैं वनराज को कॉल। और यहाँ पर जैसे ही डॉली देख लेती है वनराज के स्क्रीन पर उसके बॉस का नाम, तो सभी के सभी हो जाते हैं यहाँ पर इकट्ठा, ताकि वो जान पाए कि आखिरकार अनुपमा का सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं। अगर आप सभी को भी इस बात की जानकारी चाहिए तो देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा में नमस्ते अमेरिका के नाम से अनुपमा की 17 साल पुरानी कहानी को दर्शाया जा रहा है, जिसका कि चौथा एपिसोड आप सभी को देखने को मिलने वाला है, जहां पर कि आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से अनुपमा वनराज की याद में अब यहाँ पर लगाने वाली है वनराज का परफ्यूम। और जैसे ही वनराज को इस बात की लगती है खबर कि अनुपमा ने वनराज का परफ्यूम लगाया है, तो यहाँ पर वनराज सभी के सामने यहाँ पर अनुपमा को डांटना शुरू कर देते हैं, अनुपमा पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर वनराज को रोकने टोकने के लिए आ जाती हैं बात, जहाँ पर वनराज को समझाती हुई नजर आती हैं कि अगर वनराज को अपनी पत्नी से कोई भी शिकायत है तो वनराज को अपनी प्राइवेट जगह में जाकर अपनी पत्नी से बात करनी चाहिए। ये बात वनराज को किसी तीसरे इंसान को नहीं सुनानी चाहिए, ना ही उसको बतानी चाहिए कि यहाँ पर वनराज और वनराज की पत्नी के बीच कोई भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि किस तरीके से कहानी में घर के सभी लोग सिवाय लीला और वनराज के यहाँ पर अनुपमा के डांस के सिलेक्शन के लिए यहाँ पर प्रार्थनाएं करते हुए नजर आते हैं, तो वहीं खुश भी काफी दिखाई देते हैं। तो अगर वनराज के अतीत की बात की जाए तो यहाँ पर वनराज के एक्स गर्लफ्रेंड यानी कि रितिका भी शाह हाउस में पहुंच जाती है, जहां पर कि रितिका वनराज से मिलने के लिए पहुंचती है। हालांकि यहाँ पर वनराज रितिका को अनुपमा से अपनी कॉलेज की फ्रेंड के नाम पर मिलवाते हैं और कहते हैं कि रितिका वनराज के कॉलेज में वनराज के साथ पढ़ा करती थी और वनराज की काफ़ी अच्छी दोस्त भी थी। आप सभी को बता दें कि इसके बाद शो में एक बेहद दिलचस्प ट्रैक आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अब वनराज के बॉस करने वाले हैं वनराज को कॉल, और वनराज को कॉल करने के बाद बताने वाले हैं वो वनराज को कि यहाँ पर वनराज की पत्नी का सिलेक्शन हो चुका है, वनराज की पत्नी अब जाने वाली है अमेरिका। और इस बात को सुनने के बाद वनराज काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड नजर आते हैं। असल में आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर वनराज की इस बात को सुनने के लिए वनराज के बॉस की इस बात को सुनने के लिए सभी लोग घर के वनराज के आसपास नजर आते हैं, जहां पर कि सभी यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई देते हैं। तो वहीं अनुपमा काफी ज्यादा एक्साइटेडली अपने डांस के ऑडिशन के रिजल्ट के बारे में पूछती हुई नजर आती है, जहां पर कि आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि मोजिबा और अनुपमा
साथ ही साथ बापूजी डॉली कितने ज़्यादा एक्साइटेड नजर आते हैं अनुपमा के ऑडिशन के सिलेक्शन के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या वनराज बताएगा बॉस के बताए हुए सच को? क्या वनराज सच में अनुपमा कुमार का भेजने वाला है? ये यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर अब तक तो वनराज ने अनुपमा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है और अनुपमा को हमेशा ही काफी ज्यादा खुद से दूर रखा है। यहाँ पर आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जिस दौरान वनराज के बॉस वनराज को कॉल करते हुए नजर आते हैं तो उसी दौरान रितिका भी वनराज को देखती हुई नजर आती है। यहाँ पर वनराज को काफी ज्यादा गिल्टी फील होता है कि वनराज को रितिका की बात मान लेनी चाहिए थी। वनराज को अपनी शादी की वजह से रितिका से अपना रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए था। यहाँ पर वनराज अपने अतीत का काफी कुछ पुराना सोचते हुए नजर आते हैं, अपने अतीत के बारे में सोचते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर रितिका का शाह हाउस में आना, वनराज से मिलना एक मकसद के सिवाय कुछ भी नहीं है, क्योंकि रितिका यहाँ पर फिर से वनराज के साथ एक रिश्ता बनाना चाहती है। और यहाँ पर वनराज भी अनुपमा से परेशान है, अनुपमा को अपनी पत्नी का दर्जा देते हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आते हैं, जिस वजह से कि यहाँ पर अब वनराज भी कहीं ना कहीं आप सभी को देखने को मिलेगा कि अनुपमा के इस डांस ऑडिशन के सिलेक्शन के बारे में सच्चाई तो बताता नहीं है सभी घर वालों को, लेकिन अपने अतीत के रिश्ते से एक बार फिर से रिश्ता जोड़ता हुआ नजर आता है। यानी कि रितिका के साथ वनराज एक बार फिर से अपना रिश्ता जोड़ता हुआ नजर आता है। वह और क्या होने वाला है इस कहानी में, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है, जो कि इस शो के आगे आने वाला एपिसोड, आगे आने वाले ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है। तो देखा आपने कि किस तरीके से वनराज के बॉस वनराज को कहते हुए नजर आते हैं कि वनराज की वाइफ यानी कि अनुपमा का सिलेक्शन हो चुका है, जहां पर अनुपमा ने डांस के जरिए अपने पति के बॉस की वाइफ को काफी ज्यादा इम्प्रेस किया था, तो वहीं अब उसी डांस के जरिए अनुपमा अमेरिका भी जाने वाली है। हालांकि यहाँ पर अनुपमा अपना पासपोर्ट भी बना लेती है, लेकिन वनराज कहीं ना कहीं अनुपमा के अमेरिका जाने की बात से खुश नजर नहीं आते हैं। तो आखिरकार क्यों खुश नजर नहीं आते हैं वनराज अनुपमा के अमेरिका जाने की बात से? जानने के लिए आप सभी को बने रहना होगा हमारे इस चैनल Next 9 TV न्यूज के साथ और देखनी होगी इस शो की नई नई अपडेट्स को।